खैर मकदम आप सबका अंजना केटू ब्लॉग्स में ज़ाहिर नसीब मेरे। और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं और उन पर कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए अब हम आज का ब्लॉग मिलकर देखते हैं। इस्लाम में एक शब्द है कलाम। अच्छा। कलाम का मतलब है हाँ जी। तर्क वितर्क, हाँ जी। बहस मुबाहिसा, जी, विमर्श। जी जी। लेकिन उसका भी दायरा है कुरान, अल्लाह, प्रॉफिट। उनके दायरे को नहीं तोड़ोगे आप, हाँ उनके अंदर रह के बहस करो। हाँ तो ठीक वो पैरेलल हो गया ना। हाँ, वेद के बिल्कुल। अंदर रह के बहस करो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको वो कहते हैं कलाम। उस अच्छा। कलाम के दायरे को हाँ। मुज्जलियों ने तोड़ा अच्छा। और उसकी प्रेरणा वो ले आए यूनान के दर्शन से। वो लोग कौन थे जो आप बोल रहे हैं? मुज्जली। मुज्जली कौन है? मुज्जला या मुज्जली का अच्छा। एक तहरीक हुई है ये अच्छा आंदोलन। अच्छा। ये 10वीं शताब्दी, जी। अच्छा 10वीं शताब्दी, जी 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी जी जी ये आंदोलन चला। जी ठीक, तो वहाँ भी दो धाराएं हुई। जी। जो नईश की जो बात कह रही थी वो हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। चली नीचे नईश। नहीं इधर ही हैं वो क्योंकि वो ये हो रहा था ना कि आपसे खैर, मैं बात। अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वहाँ वो धारा यहाँ भी चली। हाँ जी। वो बागी धारा आप कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा। जैसे बुद्ध हमारे यहाँ बागी धारा हुई, जी जी। उसी तरह उनके यहाँ मुज्जली एक बागी धारा थी। हाँ जी। वो दो शब्द है, हाँ एक जी। रिवोल्यूशन, हाँ एक जी। रिलीजन। रिवोल्यूशन का मतलब ईश्वर की वाणी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? रिवोल्यूशन। 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 हाँ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ इसका मतलब है डिवाइन, डिवाइन स्पीक, जी। डिवाइन जी। जी एडिक्ट, जी डिवाइन एडिक्ट, जी जी ईश्वर का आदेश। जी जी। कुरान को इल्हाम माना जाता है। हाँ जी हाँ जी वेद को भी हम लोग मानते हैं जी ऊपर की। जी। ठीक है ना, वेद को भी हम हाँ ऊपर से जी, मानते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आदमी नहीं रखा ये हाँ मानते जी हैं। हाँ जी ठीक। जी। तो वो धारा वो उससे बगावत किया वहाँ मुज्जलियों ने। अच्छा बहुत सारे लोगों के उसकी प्रेरणा ली उन्होंने यूनान के दार्शनिकों से। अच्छा वही प्लेटो और अरस्तु से अच्छा अच्छा। तो वहाँ से लिया। मुज्जली मुज्जली सर, बाद में हुए। मुज्जली बाद में बाद हुए में। यस, लेकिन मुज्जली कहाँ पे हुए? ये बगदाद बगदाद में। अच्छा इस्लाम का केंद्र था। अच्छा। खिलाफत अब्बासी खलीफा हुई। हाँ जी। हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई कल्पना नहीं है। जी, जी। हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ जी। कि बगदाद में हाउस ऑफ विजडम करके हाँ जी। बगदादी सुल्तानों ने हाँ खलीफा जी। कहते थे उनको। हाँ जी, हाँ उनके जी। बादशाह को खलीफा कहते जी 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 थे। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ को जी जी। ट्रांसलेशन मूवमेंट चलाया। अच्छा। भारत का भी ज्ञान वहाँ गया। जी जी ठीक। जी। यूरोप का भी ज्ञान वहाँ यूनान का भी ज्ञान आया। हाँ। सबका माँ पूछ के खोट के उन्होंने एक ज्ञान की लहर चलाई अच्छा और दर्शन पैदा हुआ। अच्छा तो मुज्जली उसमें सबसे आगे था। अच्छा। तो दर्शन जो पैदा हुआ, आप कह रहे हैं दर्शन, तो आप इस्लाम हम में- कह सकते हैं कि सही दर्शन पैदा हुआ। वो सही पैदा हो रहा था, अच्छा बीच में रुक गया। अच्छा। रुका कैसे? हाँ जी हाँ जी वहाँ जो कुरान मानने वाले थे हाँ जी वो हावी हो गए। हाँ जी। हावी हो गए, हावी हो डोमिनेट कर गए। जी जी जी। और ये अंतर हिंदुस्तान और वहाँ रहा कि हिंदुस्तान में जो विरोधी भी था जी जी विचारों में, जी जी प्रैक्टिकल तो बात अभी मैं कर ही नहीं रहा जी हूँ, जी जी प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा जी, जी। हूँ। जो विचारों में भी बागी था जी जी। उसको यहाँ सर कलम नहीं किया जाता था, मारा नहीं जाता था, अच्छा। प्रताड़ित नहीं किया जाता था। मतलब मुज्जलियों में। हम लोग अहिंसक थे, ज़्यादातर हाँ अहिंसक। जी हाँ जी अहिंसक अहिंसक थे। थे। हाँ जी हम लोग विचारों के लिए लड़ते नहीं थे, हाँ डिबेट जी, करते थे। हाँ जी। आपकी राह मेरी राह मेरी राह। वो ट्रेडिशन आज भी है, बरकरार है। जी 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 ठीक, जी। आज भी बरकरार है। हम जी, कहाँ जी। मारते हैं, विचार के लिए मारते हैं किसी को? नहीं नहीं। कम्युनिस्ट कैसे जिंदा रहते? हाँ जी अभी भी जिंदा है इसमें। हाँ इस जी। फासिस्ट रिजिम में भी हाँ जिंदा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी वो ट्रेडिशन है। हाँ जी इस्लाम में वो ट्रेडिशन उल्टी है। हाँ वो अपने मुखालिफ विचारों वालों को हाँ जी। जिंदा रहने देना उनके नहीं। लिए मुश्किल है। हाँ। तो मुज्जली सब खत्म कर दिए गए। अच्छा अच्छा। मुज्जलियों ने भी हाँ जी जाति की, ऐसा नहीं। हाँ जी हाँ जो जी। उनकी बात न माने उसको वो मरवाते थे। अच्छा। तो आप कहीं समझ कहीं गए? वो भी डिक्टेटर वाला उनमें भी था, तानाशाही। हाँ ये मैंने फिलॉसफी पर जो मैंने यहाँ बोलने की कोशिश की हाँ जी। और खुलासा किया मैंने और तफसील में बताया। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। हाँ ये जी। फिलॉसफी का जो डिफेंस है जी जी वो हमने हाँ जी। अच्छा, जो यूनानी ये फ़िलासफ़ी है, जो वहाँ यूनानी फ़िलासफ़र्स थे, वहाँ कोई उनकी खिलाफत नहीं हुई? नहीं हुई, ऐसे मार कुट एक खिलाफत काट। एक उदाहरण है। हाँ जी वो है, अच्छा उसकी वजह दूसरी थी, तो जी। इसलिए नहीं विचार गलत लगेगा। जी जी जी। वो सुकरात का, अच्छा। सुकरात का हाँ लिखा जी। हुआ कुछ नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता कुछ। नहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन अच्छा। उसका जो चेला था ना, शिष्य प्लेटो। प्लेटो, हाँ उसने उनकी बातों को
एक किताब के रूप में शक्ल में डाल दिया, अच्छा, डायलॉग्स के। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ ये वो, डायलॉग्स हाँ जी, उनका वो अड्डेबाजी, जैसे हमारे यहाँ अड्डेबाजी होती है ना, वो चौराहे पे बैठ जाता था, जवान लड़के आते थे, उनसे सवाल करता था, जी, कहते जवाब दो, जी, फिर जवाब दो, सवाल जवाब का सिलसिला हाँ जी, तब हाँ तक जी, चलता हाँ, था, ये सुना है जब तक एक नतीजे पर न पहुँच जाए। हाँ जी, इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, अच्छा, संवाद कहते हैं। जी, जी, तो संवाद का सिलसिला उसमें चला है। हाँ जी, हाँ तो जी, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, हाँ, हाँ, यूनान ऐसा देश था, वहाँ सिटी रिपब्लिक हुआ, वहाँ लोग बैठे, सीनेट बैठे, हाँ जी, तो सीनेट में लोगों ने शिकायत किया कि सुकरात जो है ये युवाओं का दिमाग खराब कर रहा है, देवताओं के खिलाफ बोलता है, अच्छा, ठीक। हाँ जी, तो वहाँ बाकायदा वोट डाल के उसको मौत की सजा दे दी, अच्छा, सुकरात को। एक उदाहरण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन वो काफ़ी ऐसा है उदाहरण जो काफ़ी दिल वैसा है, दिल और दहला अकेला है, अकेला है। दुनिया में अकेला हाँ, है, बहस करने की। आपने ही शायद बात की थी अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो वेदांत जो जो लास्ट पार्ट है वेदांत का, तो आप ये समझ, उसके बाद लिखे नहीं गए वेदांत, वेद का 5 साहित्य खत्म हो गया, हाँ, उसके बाद उसके आगे वेदांग लिखे गए, अच्छा, वेदांग सूत्र ग्रंथ लिखे गए। अच्छा, उसके इसमें बारे क्या में आप लिखे गए? कुछ महाकाव्य लिखे ब्रीफ गए। में कुछ बता सकते हैं, उनका क्या था अप्रोच, और वो क्या था उनका, कि वो भी वही थे कर्म नहीं, कांड? तो हमारे पूरे ट्रेडिशन का जो धर्म का ट्रेडिशन हाँ, है, हाँ, हाँ, वो सब वेद केंद्रित है। अच्छा, जैसे स्मृतियाँ लिखी गई, हाँ जी। आपने मनुस्मृति का नाम बहुत सुना होगा। वो तो खैर है, ये बर्बाद। मनुस्मृति जैसी 20 स्मृतियाँ हैं, अकेली अच्छा, नहीं है अच्छा, मनुस्मृति। हाँ, हाँ, तो आप क्या, मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपका जाति के, आप वेदांत को क्या मानते हैं, पूरा कुछ उसमें कुछ आप अच्छा मानते हैं, या अच्छा क्या मतलब कुछ ऐसा है कुछ लेने लायक या नहीं है? नहीं, वेदांत अगर व्यक्तिगत जीवन में आप देखें हाँ जी, तो आपको संयम का ट्रेनिंग देता है, हाँ जी, ठीक है ना, जी, कंट्रोल की ट्रेनिंग देता जी, है, जी, जी, अच्छे आचरण की भी ट्रेनिंग देता है, जी, जी, ये तो गुण है, जी, जी, ठीक है ना। जी, उसी वेदांत ही को ही गीता गीता भी गीता, वेदांत ही गीता, मानते हाँ हैं। जी, गीता बात की रचना है, हाँ जी, लेकिन गीता को एक उपनिषद का दर्जा दिया, दिया गया है। ये महाभारत का अंग है, हाँ जी, हाँ ठीक। जी, 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 और उसमें एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरे वेदांत का सारांश आ गया अच्छा, गीता, ठीक? अच्छा, आपने वो सुना होगा कर्म कर्म, हाँ, जी, कर्म जी। बहुत प्रचलित है। बहुत कुछ है उसमें इस तरह की चीज़ें, तो इतनी अच्छी बात आप कह सकते हैं। हाँ, बाकी हाँ एज जी। फार एज रैशनल थिंकिंग इज कंसर्न, हाँ जी, जी, अच्छा, क्योंकि दायरा है। दायरा है। आपने वो जो एक बात करी थी वो मुझे बहुत, एक जो बोला वही कि तज़किरा मर जाता है, वेद जो है वो अंतिम परिणाम मान लिए गए हैं, और सवाल करने का जब बंद जाता है तो वो तज़किरा किसी ऐसी किताब को हाँ जी, जिसमें कोई संशोधन मुमकिन नहीं है, हाँ जी, उसे प्रमाण मान लेंगे, हाँ जी, तो मुबाहिसे का मौत शुरू हो जाएगी ना। हाँ जी, तुरंत नहीं मरेगा, धीरे धीरे मर जाएगा। हाँ, 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 ठीक, हाँ, ये बात वेद पर भी लागू है, हाँ, ये बात कुरान पर भी लागू हाँ, है, हाँ, ठीक, जी, जी, ये बात बाइबल पर भी लागू है। जी, जी, सब पे लागू जहाँ है, ये भी सारे rationalism ग्रंथ, movement चला है, हाँ जी, वो इनके दायरों को तोड़ कर चला है। हाँ, 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 जिसने दायरा तोड़ा तब वो हाँ आगे जी। अच्छा, एक बात अब आपसे बहुत वैसी कर रही हूँ थोड़ी जी। अपफ्रंट वाली, ये अपफ्रंट नहीं मतलब बिल्कुल ब्लंटली, कि कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे भी बहुत सारा जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो फेस बहुत साफ बात कर रहे हैं, फेस दूसरा है, ठीक है, और वही है, सेक्युलर नहीं है, लेकिन ऊपर से जो चढ़ाया हुआ, ये किसी पे मैं जाती वो कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसे बहुत से देखे हैं, कर्म कांडी बहुत देखे हैं अपने साथ रहने वाले, जिनसे मेरा जुड़ा हुआ, वैसे बहुत अच्छे रहे हैं मेरे मित्रगण, दोस्त बहुत अच्छे यहाँ बने हैं, और कुछ बहुत ही अच्छी ओपन माइंडेड वो हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, लेकिन वो जो मुखौटा जो है कुछ का मैंने देखा है कि पीछे से मुस्लिम्स के प्रति घृणा, मैंने मुस्लिम से इतना नहीं मिली हूँ, लेकिन हिंदुओं का मैंने देखा, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं, बोल। अभी एक जो थे, मेरे नाम बोल रहा हूँ, जो सदर साहब बोल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने दो बातें कही, जी, जी, एक टेक्सुअल हाँ जी, और एक एम्पिरिकल, तो टेक्सुअल चीज़ें तो अलग होती हैं। हाँ, हाँ, हम आप कोई आज हाँ जी। मनुस्मृति देख के अपना आचरण नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कोई हिंदू मनुस्मृति, जी। जो मनुवादी हैं वो भी तो वो नहीं देख रहे हैं, हाँ जी, कोई पढ़ के कर रहे हैं आप। हाँ जी, तो व्यवहार अलग चीज़ है हाँ जी, और किताब अलग चीज़ है। हाँ जी, तो नहीं, ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं संगठन कुछ से, कोर बातें हैं, जी, 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 कुछ कोर, आखिर रिलीजन और दर्शन भी तो विचार ही तो है। जी, जी, कुछ कोर बातें हैं हाँ, हाँ, जिस पर कोई भेद नहीं होता, और वो एक संग हमारे खून में जुड़ जाता है, जी, जी, उससे हम अलग नहीं हो पाते। जी, जी, फॉर एग्जाम्पल, जी, जी, आप हिंदुओं को ले लीजिए, जी, मैं कम्युनिस्ट हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। जो रैशनल थिंकिंग है, मैं अपने जैसे को सामने लेकर हाँ जी, जन्म
जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ी, एक बात सब जानते हैं जी। पुनर्जन्म होता है, हाँ जी। कर्म का फल होता है। हाँ जी। आप जो काम करेंगे आपके आगे आएगा। हाँ जी। इस जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा। आएगा। ये हमारे यहाँ घुसा हुआ है। हाँ ये जी। उपनिषदिक थॉट है। हाँ ये जी। वेदांतिक थॉट है। हाँ जी। ठीक? हाँ जी। ये कोर वैल्यू है, हाँ वो जी। हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। हाँ जी। बाकी ना हम वेद का यज्ञ कर रहे हैं, हाँ जी। ना कोई अश्वमेध कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सबके लिए तो मैं जनरलाइज तो कर ही नहीं रही हूँ सर। और ना ही हम मनुस्मृति देख के कर रहे हाँ हैं। हाँ 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 और क्या आजाद हो गई समझ मान लिया क्या बात है। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। शूद्र को आप शूद्र तो नहीं कहते ना। हाँ जी। हाँ जी। अच्छी बात है, शूद्र को शूद्र नहीं कहते इसके। बदल गया ना। हाँ जी। कोई आचरण जो है, हाँ जी। कोई भी किसी धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति हाँ जी। आचरण किताब नहीं, देख के नहीं मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं महिला संगठन से, वो अपने घर में अत्याचार कर रहे हैं हाँ। बहुओं पे, बेटियों पे, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो फिर ये- बात हुई ना, ये इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो व्यक्तिगत आचरण का बदलाव होता है। ये थोड़ा सा ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी मैं है कम्युनिस्ट जार्गन में आके बात कर रहा हूँ। अच्छा। कम्युनिस्ट जार्गन में दो स्ट्रक्चर बताए गए। हाँ जी। हाँ जी। मार्क्सवाद में हाँ जी। दो स्ट्रक्चर बताए गए। हाँ जी। एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर हाँ जी। और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। जी जी। बेसिक स्ट्रक्चर होता है आर्थिक ढांचा, अच्छा जी। जिस अर्थव्यवस्था में आप रह रहे हैं। जी जी जी। सुपर स्ट्रक्चर होता है कल्चर, जी जी। रिलीजन, जी। पॉलिटिक्स, हाँ। ये सारा सुपर स्ट्रक्चर। जी जी जी। तो वो कहते हैं, ठीक है। मार्क्सवाद कहता है जी। कि इम्पोर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ जी। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा जी जी। तब तक ये सुपर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। और सुपर स्ट्रक्चर हम्म, इंडिविजुअल के जी जी। व्यवहार और आचरण को हाँ। गवर्न करता है। हाँ, बस यही चाहे उम्मीद। कुछ भी करें। जी जी सर, बहुत यही बस ये करते हुए कि आचरण और उसमें अगर इस विचारधारा के हैं तो हिंदू मुस्लिम न करते हुए सब लोग जो जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ें। तो मैं यही इसी उम्मीद के साथ अपने लेवल पे इसी बेसिक स्ट्रक्चर के रहते हुए, ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर तो पूंजीवाद है। जी जी मानेंगे ना? जी जी। कम्युनिस्ट जार्गन में बात करें, जी जी बेसिक स्ट्रक्चर पूंजीवाद है। पूंजीवाद है। पूंजीवाद और फांसीवाद के युग में प्रवेश कर रहा है। जी जी आर्थिक संकट जैसे जैसे जी, गहराएगा जी, दुनिया जी। में फांसीवाद बढ़ता जी चला जी जाएगा। जी जी ठीक? जी। इस स्ट्रक्चर में हाँ जी। ढोंग, पाखंड और कथनी और करनी में फर्क हाँ जी। ये रहेगा। ये रहेगा। एक इंडिविजुअल उसे पार करने की इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश कर सकता है। हाँ जी 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 समझ रही ना? जी जी अब धर्म और पाखंड तो छोड़ दीजिए। जी जी। जो ईमानदारी के भाषण देते हैं, हाँ, वो भी ऐसे संविधान की कसम बिल्कुल खाते हैं, वो बिल्कुल। भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, और ऐसे हमें चप्पे चप्पे में तो मिलते हैं लोग। भ्रष्टाचार जो है ना, हाँ ये जी। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ। जो पूंजीवादी स्ट्रक्चर है, हाँ जी। उसका प्रोडक्ट है, हाँ हाँ। वो खत्म नहीं होगा हमारे चाहने नहीं से। तो कम्युनिस्ट पार्टी को इससे कोई वो नहीं है कि ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं, उस पर एक वो नहीं आता कि क्योंकि मुझे ये लगता है कम्युनिस्ट पार्टी उस तरह से सेक्युलर नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिविजुअल लोग एक नहीं। उसमें आ जाती है कि इंडिविजुअल लोग नहीं है, ऐसी बात है। हाँ, तो फिर वो पार्टी में आ जाता है ना, क्योंकि एक पार्टी है, वो ग्रुप है। मेरे कोई उसे मतभेद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब देखिए, आपका। वसुधैव कुटुंबकम हम टॉप से चिल्लाते ही नहीं चिल्लाते। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कभी क्या है? आपसे ना इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगे, है ना, जिससे सबको समझ में आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ऐसा तो ये थी जनाब राकेश कुमार मिश्र से मेरी बातचीत, कन्वर्सेशन। तो उस दिन शोर था, काफ़ी लोग थे, क्योंकि तो ज़ाहिर तौर पर शोर था, तो बस बातचीत हो ही पाई। लेकिन मिस्टर मिश्र को कुछ और भी ऐड करना था, जो मैं वर्बेटम यहाँ आपको बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके बाद आप इसकी समरी जो उनकी खुद की हुई है वो आप पढ़ेंगे इसी के बाद, इस क्लिप के बाद। तो उनका कहना है, जो ऐड किया उन्होंने, धर्म ग्रंथों में आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत जो कथन पाया जाता है, प्राय लोग उसे प्रक्षिप्त कहकर अथवा उसका मनमाना अर्थ निकालकर अपने धर्म ग्रंथों को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं या उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात इसी संदर्भ में वो कहते हैं, आधुनिक समय में यदि कोई नया सामाजिक मूल्य स्थापित होता है,
अथवा नई खोज होती है तो उसे सही ठहराने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये है। और सब बातों की एक बात जो वो कहते हैं, जिसने दायरा तोड़ा तब वो ही आगे बढ़ा। ये अल्फाज हैं जनाब राकेश कुमार मिश्र के। तो मुझे ये भी बताइए आप सब लोग दोस्तों कि आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं, इस तरह के या इससे मिलते जुलते या फिर सामाजिक मुद्दों पे, सोशल इश्यूज़ पे किसी ड्रामाई कुछ उसको ड्रामा के रूप में तब्दील करके उस तरह के वीडियो अगर मैं पेश करूं तो आप चाहेंगे देखना उनको, किस तरह के चाहेंगे, कुछ सजेशंस दीजिए। ऐसे वीडियो वायरल आते रहेंगे और इस तरह से मिलते जुलते मैं बना रही हूँ तो आपको देखने मिलते रहेंगे। और सिर्फ इसी तरह के नहीं कि बातचीत और कन्वर्सेशन, कुछ अलग तरह के सोशल मुद्दों पे आप बताइए कि कौन से सोशल इश्यूज़ पे लिए जाएं, थोड़ा सा फ़न वे में उसको और पेश किया जाए। सुझाव आपके आमंत्रित हैं। शुक्रिया। मेरे YouTube चैनल अंजना K2 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग्स को शेयर व लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू एंड लव। हैं जी।